अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। धर्म स्नेह बब्बात्माओं, पुण्यात्माओं, जीवन में ये ख्याल करके रखना कि पुण्य कमाने के 4 साधन हैं। पहला साधन पुण्य कमाने का है जिनेंद्र भगवान की अर्चना, उपासना, अभिषेक, पूजा। दूसरा पुण्य कमाने का साधन है हमारे नगर में कभी साधु आए तो उनको आहार जरूर देना। आहार ना दे पाओ तो आहार देखना, और आहार देख भी ना पाओ तो जिस वक्त तुम्हारे साधु संतों के आहार होते हैं उस आहार के समय को टालकर भोजन करना। ये दूसरा साधन है पुण्य कमाने का। विचार करके रखना। तीसरा साधन है पुण्य कमाने का, जीवन में कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम जरूर लेना। अगर बिना व्रत के आपका जीवन है तो ऐसा ही समझना जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी है, जब तक चले तो चले, जहाँ ठुकी तो वहाँ ठुक जाएगी, है ना। बिना व्रत नियम संयम का जीवन ऐसा ही है, चाइना जैसा है वो, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बिना व्रत नियम संयम के जीवन बिल्कुल निस्सार है। व्रत नियम संयम जीवन का सार है। व्रत नियम संयम जीवन का सार है। इससे ही होता मानवता का श्रृंगार है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, व्रत नियम संयम लेने वाले का होता इस जगत से उद्धार है। व्रत नियम संयम लेने वाले का होता इस जगत से उद्धार है। तो तीसरा साधन है पुण्य कमाने का व्रत लेना, और चौथा साधन है अपने जीवन में पुण्य के स्रोत को खोलना है। तो चौथा साधन है कि उपवास करना। रोज ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, वैसे मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं रोज उपवास करने का। आचार्यों ने कहा है कि महीने में आप 15 दिन उपवास कर सकते हो। 15 दिन के उपवास का फल अगर आपको चाहिए महीने भर में तो मेरे पास तरीका है। आचार्यों ने कहा कि 15 दिन का अगर उपवास का फल चाहिए तो 1 महीने की रात्रि का भोजन त्याग कर दो, 15 दिन का उपवास का फल मिलता है। 1 साल का रात्रि भोजन त्याग कर दो, 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। और पूरे जीवन भर रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आधे जीवन के उपवास का फल मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल ग्रंथ में लिखी बात है। आचार्यों ने कह दिया कि हम अष्टमी चौदस को जरूर उपवास करें। हम यथाशक्ति जब मेरा मन हो तो जरूर उपवास करें। चारों साधन पुण्य कमाने के हैं, और आप विचार करके रखना ये 4 स्रोत आपको मिले हैं। और ये जैन कुल में जन्म लेने के बाद कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ कर्नाटक, और वहाँ से दूर से चलकर आप यहाँ आकर विधान पूजन कर रहे हैं। इससे बड़ा विशेष पुण्य और क्या होगा, इससे बड़ा विशेष सौभाग्य और क्या होगा। लोग तो अपने शहरों में रहकर ये विधान पूजा अर्चना करने में समय निकाल कर नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन आप इतनी दूर से आकर सन्मति सेवा ग्रुप ऐसा विधान पूजन अर्चन कर रहा है। तो आप इतना ही विचार करना, ये पुण्य के स्रोत मैंने आपको 4 दे दिए कि इतनी दूर से आप आए हो और खाली जाओ तो ये अच्छा भी नहीं होगा। अब आपको अपने जीवन में जब यहाँ से वापस जाने का मन आपका हो तो इतना ही विचार करना, हमें रोज अभिषेक करना है।
जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कौन कर सकता है? जो जैन व्यक्ति है। और आप विचार करना, उन जैन व्यक्तियों में भी अगर भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते हैं तो हम अजैनों की अपेक्षा तो रख नहीं सकते। और उनसे अभिषेक पूजा शुरू हो जाए, अगर मैं खुला कर दूं मंदिर में अभिषेक पूजा कोई भी कर सकता है, तो तुम्हें लाइन लगाना पड़ेगी तिरुपति बाला जैसी। ख्याल करना, मैं खुला कर दूं कि यहाँ भगवान का अभिषेक पूजन कोई कर सकता है तो तुम्हें लाइन लगाना पड़ेगी साईं बाबा जैसी, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा मर्यादा है कि जैन व्यक्ति ही अभिषेक पूजा कर सकता है, और अगर वो जैन व्यक्ति पूजा अभिषेक नहीं करता है तो हमारे मंदिर बेरान हो जाते हैं, सूने रह जाते हैं, और फिर उन मंदिरों पर जब जो पूजा उपासना करता है वो मंदिर उनके हो जाते हैं। ख्याल करो, जिन माता पिताओं पर बच्चों का ध्यान नहीं होता है, जिन माता पिता पर बच्चों का ध्यान नहीं होता है, वो ही बच्चे दूसरी जगह जाकर अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं, और फिर माँ बाप जब ध्यान देते हैं तब तो वो उनके ध्यान से दूर हो जाते हैं। इतना ही विचार करके रखना, सबसे पहले हमें अपने घर में, परिवार में भगवान का अभिषेक और पूजन का संस्कार डालना है। जो लोग अपने घरों में पूजन और अभिषेक के संस्कार डालकर रखते हैं, महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा होता है। हर जगह देखो तो महाराष्ट्र में घर घर में मंदिर है। महाराष्ट्र में मेरा बहुत प्रवास हुआ और हर घर में मंदिर, एक चैतालय बना के रखा है, भगवान बना के रखे हैं, पूजा अभिषेक हर घर का सदस्य करने का प्रयास करता है। उसमें भी कोई दुर्भाग्यशाली हो तो बात अलग है। इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर संस्कार अभिषेक और पूजन के आना है। ये विचार करना, हमारे जिनेंद्र भगवान की आराधना और पूजा करने से कितना फल मिलता है। एक छोटा सा बच्चा मंदिर नहीं जाता था, दर्शन करने नहीं जाता था। नगर में संत का आवागमन हुआ, सभी लोग दर्शन को गए। उस बच्चे की माँ ने कहा कि महाराज आए हैं, उनके दर्शन कर लो। उस बच्चे ने कहा, ये महाराजों के पास मैं नहीं जाता, क्योंकि महाराज कभी भी कोई नियम दे देंगे तो हमसे पालन नहीं होगा। फिर भी माँ के कहने से वो बच्चा दर्शन के लिए जाने लगा, और जाने लगा। महाराज से पहले ही बोल दिया था कि महाराज कुछ नियम मत देना इसको। महाराज ने कहा ठीक है, कुछ नियम नहीं देंगे। लेकिन जब वो बच्चा जाने लगा, उसने कहा महाराज कभी मैं मंदिर नहीं आ पाऊँ, कभी आपने नियम नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मैं मंदिर नहीं आ पाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। संत ने इतना ही कहा कि माफ तो कर दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तुमसे, तुम्हें जब इच्छा हो तब आना, और जब नहीं इच्छा हो तो नहीं आना। लेकिन एक चीज़ का तुम अपना जीवन बना लो, सुबह उठते हो तो सबसे पहले तुम किसको देखते हो? उसने कहा किसको देखता हूँ? सुबह उठता हूँ तो हमारे बगल में एक कुमार रहता है, और वो कुमार ही मैं सबसे पहले देखता है। घर से निकलते ही वो कुमार को ही मैं देखता हूँ। बैठा रहता है, मटके बना रहा रहता है, सब कुछ करता रहता है, उसको ही मैं देखता हूँ। ख्याल करना, ठीक है तुम मंदिर नहीं आ पाओगे तो चलेगा, लेकिन अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत उस कुमार को देख के करना। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, कुमार को देख लिया करूँगा। और कुमार को देखने का नियम और संकल्प उसने मन में बना लिया, इच्छा जागृत कर ली। रोज वो पैसे मंदिर आने का प्रयास करता था, लेकिन अब नहीं होता था कि कुमार इजी मिल जाता था, सुबह सामने देखने को मिल जाता था। कुमार को देखकर वो अपने काम की शुरुआत करता था। अच्छा लगता था उसको, चलो ये भी महाराज, ऐसे भी महाराज मिले जो तो महाराज मिलते हुए कहते मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो। ये महाराज बड़े सीधे सिंपल मिल गए, इन्हें कुछ नहीं करो, कुमार को देख लिया करो। एक दिन हुआ ये, कुमार को ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता थी, ज़्यादा वस्तु सामान मटके बनाना थे, तो कुमार ने क्या किया, सुबह जल्दी उठकर वो खदान पे चला गया। जब वो सुबह जल्दी उठकर खदान पे चला गया तो ये बालक ने देखा कि कुमार नहीं है। उसने कहा अब क्या किया जाए, तो उसने कहा चलो कुमार खदान पे गया है तो खदान पे देख कर आते हैं। देखना, जीवन का छोटा सा भी नियम कुछ भी हो, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो कहाँ से कहाँ तक तुम्हें पहुँचा देता है। वो कुमार को देखने के लिए खदान पे जब पहुँचा
कुमार खदान में से मिट्टी खोद रहा था और उस दिन कुमार को मिट्टी खोदते खोदते सोने के मटके मिल गए। सोने के मटके में सोने की असरफियां रखी थी। कुमार मिट्टी खोद रहा था, इतने में ये ऊपर से पहुंचकर दूर से देखता है और कहता है देख लिया। इसका नियम था कुमार को देखना। इसने वहां से आवाज लगा दी, देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार ने कहा बड़ी जीवन में तो किस्मत खुली, पहली बार तो मटका मिला और वो भी इसने देख लिया, अब क्या होगा। उसने कहा आधा आधा। कुमार ने कहा देख लिया तो देना ही पड़ेगा इसको तो आधा। तो कुमार ने कहा आधा आधा। उसने लड़के ने देखा था पूरा, तो कुमार ने लड़के ने जोर से आवाज लगाई आधा आधा नहीं पूरा। बाप रे, ये तो कह रहा है ये तो बड़ा लड़का हो जाए, मेहनत मैंने करी और ये पूरा ले जाएगा। कुमार मटका लेकर उसके पीछे दौड़ा कि इसके सामने रखेंगे, जो ये दे देगा वही हमारी किस्मत अच्छी रहेगी। अब लड़का कुछ और सोच रहा था, कुमार कुछ और सोच रहा था। दूर से देखा हुआ सत्य नहीं होता है। लोग तो पास में देखा हुआ सत्य नहीं समझते हैं, लोग उसे ही सत्य समझते हैं जो उन्होंने मन में बैठाल रखा है। ख्याल करके रखना, सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जो तुमने मन में बैठाल रखा है उसके अलावा तुम्हारे समझ में सत्य आने वाला नहीं। कुमार ने भी ऐसा ही बैठाल रखा था कि इसने पूरा देख लिया है। लड़के ने भी ऐसा बैठाल रखा था, उसने पूरा देख लिया है। लेकिन लड़का ने देखा कुमार को था, कुमार सोच रहा था इसने देखा मटके को है। कुमार मटका लेकर लड़के के पीछे पीछे भागा। जैसे ही कुमार मटका लेकर लड़के के पीछे पीछे भागा, कुमार लड़के ने कहा मुझे तो जल्दी जाना है काम से। लड़का आगे आगे, कुमार पीछे पीछे। लड़का कह रहा है कि पूरा, कुमार कहता आधा आधा। आखिरकार लड़के को थोड़ा समझ में आया कि पूछ तो लीजिए कि आधा और पूरे का चक्कर क्या है। लड़का रुका, कुमार पहुंचा हाँफते हाँफते, और कुमार ने उसको कहा कि भाई ये सोने की असरफियों का मटका मिला है, अब तूने देख तो लिए ही है पूरा, तो आधा तू ले ले आधा मैं ले लूं। विचार करना, जैसे ही कहा कि आधा तू ले ले आधा मैं ले लूं, लड़के ने अपना माथा ठुका। लड़के ने कहा ये क्या, मैंने तो तुम्हें देखने का नियम लिया था, मटके को देखने का थोड़ी नियम लिया था। उस लड़के की बुद्धि का जागरण हो गया, उस लड़के की प्रज्ञा का जागरण हो गया, उसकी समझ पैदा हो गई, उसके अंदर जागरूकता आ गई। उसने इतना ही कह दिया, जब मात कुमार को देखने मात से हमें सोने की असरफियां मिलती हैं, तो तीन लोग के नाथ को देखेंगे तो जीवन हमें कितना क्या क्या मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। ख्याल करना, संत ने इतना ही कहा था, कुमार को देखकर जीवन के दिन की शुरुआत करना। उस लड़के ने कहा कि कुमार को देखने से सोने की असरफियों का मटका मिल रहा है, तो तीन लोग के नाथ को देखेंगे तो तीन लोग की संपदा हमें प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप यही एहसास करना, जो आप गुरुओं की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, उपासना करते हो, ये सामान छोटी मोटी वस्तुओं के लिए नहीं करते हो। सामान छोटी मोटी वस्तुएं, सामान सा घर परिवार व्यापार दुकान, ये सब अनादि काल से मिलता आ रहा है और मिलता ही रहेगा। इतना ही विचार करना, ये पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, परमार्थ महत्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया में भागने से पदार्थों की प्राप्ति होती है और अंदर की दुनिया में लौटने से परमार्थ की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इतनी पूजा भक्ति उपासना केवल सांसारिक इच्छाओं से मत करना, सांसारिक चाहों से मत करना, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये चिंतामणि रत्न को मत खो देना। ख्याल करना, बड़े पुण्यशाली सौभाग्यशाली हो जो आपको पूजा करने का समय मिल गया। सौभाग्यशाली हैं जिनको संयम धारण करने का सौभाग्य मिल गया। आचार पदारोहण पर मुझे आचार बनाने का गुरुदेव ने आशीष दिया और इन सब नव दीक्षार्थियों को दीक्षा देकर इनको भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दिया। ख्याल करके रखना,
ये सब कई जन्मों के पुण्य और प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। अब ये चिंतामणि रत्न मिल गया और हम कंकड़ पत्थर में इसे बेच दे तो समझ के रखना हमारा अनंत संसार अभी बाकी है। इसलिए हम उन चीज़ों का कभी निदान नहीं करें, उन चीज़ों को इच्छा जागरण नहीं करें जो सांसारिक इच्छाएं हैं। हम अपने आत्मदर्शन को, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा पर जाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को देखते हुए तुम्हारे मन में ये विचार आना चाहिए, कितनी सुंदर तेरी मूरत, तू कितना सुंदर होगा, और जैसी तेरी मूरत है वैसी ही तो मेरी सूरत है। आप विचार करके रखना, भगवान की सूरत और तुम्हारी सूरत में कोई अंतर नहीं है। भगवान की सूरत में भी और तुम्हारी सूरत में कोई अंतर नहीं है, बस भगवान की सीरत और तुम्हारी सीरत में अंतर है। सूरत तो एक जैसी है, लेकिन सीरत आदतों में अंतर है। आपकी चर्या, आपकी बात, आपका जीवन अलग कुछ कहता है और भगवान का अलग कुछ कहता है। बोलते हो ना आप, फिर वो पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। फिर वो पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। हे भगवान, आप पवित्र हो, पावन हो, और पवित्र और पावन के चरणों में मैं आ गया हूं, अब मुझे भी पावन बना दो। चिमक के सानिध्य में लोहा जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। चिमक के सानिध्य में जो लोहा जाए तो लोहा चिमक बन जाता है। पारसमणि के सानिध्य में लोहा चला जाए तो पारसमणि उस लोहे को सोना बना देती है। तो विचार करना, परमात्मा की भक्ति करते करते अगर परमात्मा के एक के पास नहीं आए, एक भी उनका जीवन जैसा हमारा जीवन नहीं बना, तो समझ के रखना अभी हमारा संसार बहुत बाकी है। आपके संसार को कम करना है तो आप अपने जीवन को उस परम तत्व के आचरण से जोड़ने का प्रयास करो। भगवान को बहुत छू चुके, अब उनके गुणों से प्यार कीजिए और उनको छुए बिना उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, तभी तुम्हारा कल्याण संभव हो सकता है। पहला साधन है भगवान का अभिषेक। दूसरा साधन है पुण्य कमाने का। नगर में साधु आए तो उन्हें आहार देना। और तीसरा साधन है व्रत नियम संयम लेना। और चौथा साधन है उपवास करना। ये चार ऐसे साधन हमारे आचार्य भगवती यातना, अष्टपावण आदि जैसे ग्रंथों में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की ऊर्जाओं को अगर चार्ज करना है तो ये चार पुण्य के साधन कमाने का प्रयास करो। कल यहाँ सम्मान समारोह था। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने सेवा भार किए, सम्मान उनका नहीं था, उनके व्यक्तित्व का था। कल सम्मान समारोह हुआ, आचार्य पदारोहण हुआ, दीक्षा दिवस का कार्यक्रम हुआ। ये सारे कार्यक्रम में हमारे सारे के सारे बाहर के और यहाँ गुवाहाटी के लोगों ने लाभ लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस आज इतना ही आशीर्वाद दूंगा कि आप सबका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत आनंद में हो और ऐसे ही भक्ति करते रहो। संतों की भक्ति करते रहोगे तो एक दिन अरिहंतों के समोसन में भी पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अरिहंतों के समोसन में पहुंच गए तो सिद्धों में जाकर विलीन हो जाओ तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीढ़ी यहीं से चलेगी, पहले संत, फिर अरिहंत, फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम